हे मंदोदरी, ध्यान से सुनो। संसार में दाम्पत्य के अनेक स्वरूप हैं, परंतु प्रत्येक स्वरूप धर्म और मर्यादा से बंधा रहता है। गृहस्थ जीवन तभी सफल होता है जब पति अपने कर्म, परिश्रम और उत्तरदायित्व से अपने परिवार की नींव को दृढ़ करे। जब कोई पुरुष अपने ही घर परिवार, अपने कर्म भूमि में अपने दायित्व को छोड़कर स्त्री के घर में बच जाता है, तो वह सभी अपने धर्म से विचलित हो जाता है। इसी विचलन को समझने के लिए लोग कठोर शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं कि ऐसा पुरुष अपना भार सव्य नहीं उठाता, बल्कि किसी और के सहारे खड़ा प्रतीत होता है। संसार उसे सम्मान नहीं देता, क्योंकि वह स्वावलंबन की परीक्षा में सफल नहीं होता। हे प्रिय, ये कठोर सत्य है कि जो पुरुष अपने पितृधर्म को त्याग कर किसी और के घर पर आश्रित हो जाए, वह धीरे धीरे निर्णायक और दायित्वहीन हो जाता है। वह अधिकार तो चाहता है, पर कर्तव्य से विमुख रहता है। समाज ऐसे व्यक्ति को आदर का पात्र नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि जो अपने गृह और कुल धर्म को छोड़कर नारी पक्ष पर निर्भर हो जाता है, वह सभी अपने पुरुषत्व को कमतर कर लेता है। पुरुष का धर्म यह है कि वह अपनी पत्नी के लिए छांव प्रदान करे, ना कि पत्नी या उसके कुल पर ही बोझ बन जाए। जब मनुष्य अपने ही नैतिक कर्तव्यों से भागता है, वह चाहे कितना ही सकत दिखे, भीतर से निर्मल हो जाता है। हे मंदोदरी, मैं रावण, 10 शीशों वाला, शिव का अन्य भक्त, लंका का अधिपति, यह जानता हूँ कि पुत्र, पति, पिता और राजा, इन सभी भूमिकाओं में पुरुष का धर्म उसे सम्मान दिलाता है। यदि पुरुष अपने कर्म क्षेत्र से दूर हो जाए तो उसका आत्मबल नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में गृहस्थ को सव्य घर का स्वामी और रक्षक कहा गया है। जो पुरुष पराया आधार खोजता है, वह अपनी जड़ों को काट देता है, और बिना जड़ों के कोई भी वृक्ष फलता फूलता नहीं, वह गिर जाता है, लोगों की नजरों में और फिर अपने ही भीतर। हे मंदोदरी, राम भी तो यही धर्म निभाते हैं। वे अपने पिता के वचन के लिए वन चले गए, पर सीता के पितृगृह में जाकर शरण मांगने का विचार उनके मन में नहीं आया। वे जानते थे कि पुरुष का कर्म उसे दिशा देता है, और दिशा का त्याग करने वाला कभी आदर्श नहीं बन सकता। प्रभु राम ने कष्ट को अपनाया, पर निर्भरता को नहीं। इसी त्याग, इसी धर्म स्थिरता ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है। और देखो, दूसरी ओर मैं भी शक्तिशाली, शिक्षित और राजश्री हूँ, पर जो निर्णय मैंने संबंधों और धर्म के विपरीत लिए, उन्होंने मेरे तेज को ग्रहणों से भर दिया। हे प्रिय, सत्य ये है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के घर में बसकर जीवन जीता है, समाज उसे बराबरी की दृष्टि से नहीं देखता। वह चाहे वीर हो, ज्ञानी हो, संपन्न हो, पर उसके कर्मों का आधार सभी की जमीन पर खड़ा होना चाहिए। यदि वह यह आधार खो देता तो उसका गौरव भी खो जाता है। धर्म कहता है पति और पत्नी 2 पंख हैं, पर पंख तभी उड़ते हैं जब दोनों अपने अपने बल पर खड़े हो। यदि पति पत्नी के परिवार पर ही निर्भर हो जाए तो उड़ान असंतुलित हो जाती है। पुरुष को अपने सम्मान का दीप सव्य जलाना चाहिए। दूसरों की ज्योति पर निर्भर होने वाला दीप कभी उजाला नहीं फैलाता। हे मंदोदरी, गृहस्थ जीवन में संतुलन तभी संभव है जब पुरुष अपने कर्तव्यों को निभाते हुए स्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। पत्नी का घर उसका मायका है। विश्राम और स्नेह की शरण पर वह पति का धर्म क्षेत्र नहीं। धर्म क्षेत्र वही है जहाँ उसके कर्म, उसके पूर्वज, उसकी जिम्मेदारी और उसका संघर्ष हो। यदि वह सब छोड़कर केवल सुरक्षित स्थान खोजे तो उसे समाज की दृष्टि में कभी सर्वोच्च आदर नहीं मिलता। यही कारण है कि शास्त्रों ने पुरुष को घर जमाई बनने से सावधान किया है, ताकि वे अपने मूल को भूले नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। हे मंदोदरी, याद रखो, सम्मान किसी उपाधि से नहीं मिलता, बल्कि सभी के कर्मों से कमाया जाता है। पुरुष का गौरव उसके कर्म में है, उसके परिश्रम में है, उसके संरक्षण में है। जो सभी के घर का स्तंभ ना बन पाए, वह कहीं और भी आधार नहीं दे सकता।
इसलिए समाज उसे निर्भरता और कमजोरी का प्रतीक मानने लगता है। यही कारण है कि इस मार्ग को त्यजने की सलाह दी गई है, ताकि पुरुष सभी अपने जीवन का सारथी बना रहे। यह उपदेश स्त्री या उसके कुल को नहीं, बल्कि उस पुरुष को है जो अपने धर्म से विमुख हो जाए। इसलिए हे मंदोदरी, यह समझ लो, जो पुरुष अपने दायित्व से दूर जाता है वह धीरे धीरे सव्य का अस्तित्व भी खो देता है, और जो अपने धर्म पर अड़िग रहता है वह इतिहास में सम्मानित होता है। यही धर्म है, यही मर्यादा है और यही सत्य है, जिसे भूलकर भी नहीं भुलाया जाना चाहिए।